अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने अदाद को, बड़े अदाद को हिंदुस्तानी निज़ाम और बैनुल अक़वामी निज़ाम में पढ़ना, कॉमा लगाना, लिखना, कॉमा लगाना और उसको पढ़ना सीखा है। अब आपकी किताब में सफ़ा नंबर 12 पर दिए गए जो सवालात हैं उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। चंद अदाद दिए गए हैं और लिखा दिया गया है कि इन हिंदसों के मकामात का इस्तेमाल करके लिखिए और फिर इनकी तौसीह शक्ल में लिखिए और बताइए कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। इन अदाद को घटती और बढ़ती हुई तरतीब में लिखिए। मैं एक अदद यहाँ पर लिखता हूँ, इनको कॉमा करते हुए लिखेंगे मैं और फिर इसको तौसीह करेंगे। एक अदद दिया गया है 3 0 4 5 8 0 9 4। इन अदाद को पढ़ना है। पढ़ने के लिए हम सबसे पहले इसे कॉमा लगाएंगे, 3 मकाम छोड़ के, उसके बाद 2, उसके बाद 2। इकाइयाँ हैं, हज़ार हैं, लाख हैं, करोड़ है। 3 करोड़ 4,58,094। हम इसको पढ़ेंगे। इसी तरह से बाकी अदाद भी आप कॉमा लगाकर उसको पढ़ेंगे। फिर उनमें से छोटा कौन सा है, कॉमा लगाने के साथ ही आपको मालूम हो जाएगा कौन सा बड़ा है, छोटा है। फिर बड़ा छोटा मालूम होने के बाद इन अदाद को बढ़ती और घटती हुई तरतीब में लिखना बहुत आसान है। दूसरे फिर अदाद दिए गए हैं, इन अदाद को हिंदसों के मकामात का इस्तेमाल करके लिखिए और फिर इनको कॉमा लिखिए। इनको तौसीह करना आप जानते हैं, इसको फिर मज़ीद याद की ज़रूरत नहीं है। एक और अदद दिया गया है, उसको भी हम इसी तरह से कॉमा लगा कर लिखेंगे। 7 है 0 0 0 2 5 0 9। इन अदाद को भी हमें कॉमा लगाना है, कॉमा लगाकर इनको पढ़ना है। फिर 2 अदाद, 2 मकामात, 2 मकामात। इकाइयाँ हज़ार, लाख और 1 करोड़ है। 7 करोड़ 2,509। बाकी अदाद भी दिए गए हैं, उनको भी आप इसी तरह से कॉमा लगाइए। फिर उनमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है लिखिए और फिर इनको बढ़ती और घटती हुई अदाद में लिखिए। बड़े अदाद के 3 और मजमूए लीजिए और दी गई मशक को दोहराइए। मज़ीद और आपको ऐसे ही 6 अदाद लिखना है बड़े, फिर उनमें से सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा चुनना है, फिर उनको बढ़ती हुई और घटती हुई तरतीब में आपको लिखना है। यहाँ अगला सवाल है आपके लिए, अल्फाज में दिया गया है। मैं एक अदद यहाँ पर लिखता हूँ, 7 करोड़ 25,000 28। अब इसको लिखना है। हमें अदाद में लिखने के लिए सबसे पहले जो जानना है वो है हमारे अददी निज़ाम की फहरिस्त। हम जानते हैं कि हमारी अददी निज़ाम में 9 मकामात हैं। पहले 3 इकाइयाँ हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा। उसके बाद में 2 हज़ार हैं, 2 लाख हैं और उसके बाद में जितने भी आएंगे वो सब के सब करोड़ हैं। हमें इनको लिखने के लिए उन मकामात को याद रख लेना चाहिए। सबसे पहले हम 7 लिखेंगे करोड़ के मकाम पर, और मालूम है आपको कि करोड़ के बाद कॉमा लगता है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमें लाख का मकाम आता है और यहाँ 25,000 दिया गया है। इसका मतलब यह है कि लाख का मकाम कुछ नहीं है, तो उस वक्त हम लाख के मकाम पर 0 लगाएंगे और फिर कॉमा लगाएंगे 2 मकाम छोड़ के। उसके बाद 25,000 है, हज़ार के मकाम पर हम 25 लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद 28 लिखा है, यहाँ एक और मकाम 100 का होता है जो नहीं लिख दिया गया, तो हम उसको 0 लगाएंगे और यहाँ पर 25 लिखेंगे। और इसको आप पढ़ के देखिए, इकाई, दहाई 100, हज़ार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 7,25,028। माफ़ कीजिए 28, 7,25,028। इसी तरह से आप दिए गए अदाद को लिखेंगे। आपको सबसे पहले अददी निज़ाम की ये फहरिस्त आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। मैं एक बार फिर यहाँ पर लिख रहा हूँ, इकाई, दहाई, 100, हज़ार, 10,000, लाख,
10 लाख करोड़, 10 करोड़, आगे भी आएंगे तो आप तो करोड़ ही पढ़ सकते हैं। और इसमें लगाए जाने वाले मकामात हैं, 1000 और 10,000 की एक जोड़ी बनती है, लाख 10 लाख की एक जोड़ी बनती है। इसको अगर आप अच्छी तरह से याद रख लें, इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, फिर वो करोड़ उसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। इसको अगर आप अच्छी तरह से याद रख लें तो फिर आपको कोई भी अदद लिखने में परेशानी नहीं हो। जिस अदद के बारे में, जिस मकाम के बारे में दिया गया है उस मकाम पर लिखेंगे, जिस मकाम के बारे में नहीं दिया गया उसको पर लगाएंगे। मिसाल के तौर पर एक मैं अदद यहाँ पर लिखता हूँ, 45 लाख 45 करोड़ 6 लाख 12,000 5, यह आपको लिखना है। 45 करोड़ 6 लाख 12,000 5 लिखना है। तो आप इन मकामात को जहन में रखेंगे। 45 हमें करोड़ के मकाम पर लिखना है, 45 करोड़। 6 लाख, लाख के दो मकामात हैं, लाख और 10 लाख का। 6 एक इकाई है, इसलिए 10 लाख के मकाम पर सिफर लगाएंगे और लाख के मकाम पर 6 लिखेंगे। 12,000, 1000 के दो मकामात हैं और ये इकाई दहाई दोनों है। 5 दिया गया है, यानी 100 के मकाम पर कुछ नहीं, दहाई के मकाम पर कुछ नहीं और इकाई के मकाम पर 5। इस तरह से आप अहदाद को आसानी के साथ पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। आपके पास चंद अहदाद यहाँ पर दिए गए हैं, कोशिश कीजिए 4, 5, 6, 0, 7 और 8 हिंदसे हैं, इनका इस्तेमाल करके 5, 6 हिंदसे अहदाद लिखिए। आप लिखेंगे, उसके बाद पढ़ने की आसानी के लिए कॉमा लगाएंगे और इन अहदाद को घटती और बढ़ती तरतीब में लिखेंगे। उसी तरह नीचे एक और दिया गया है, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हिंदसे लीजिए। कोई से 3, 8 हिंदसे आदत बनाइए, कॉमा इस्तेमाल कीजिए ताकि ये आसानी से पढ़े जा सके। अगला सवाल है, 3 हिंदसे 3, 0 और 4 का इस्तेमाल करके 5, 6 हिंदसी अहदाद बनाइए। 5 अहदाद बनाना है, 6 हिंदसी, यानी उन 3 हिंदसों को दोहराकर कॉमा का इस्तेमाल कीजिए और इनको फिर पढ़िए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।